आज मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर में सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल संचार के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वह विधि है जिसके द्वारा सूचना को ऑप्टिकल कैरियर तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक बहुत ही पतली कांच प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिसे हम लाइट का उपयोग करके डाटा का ट्रांसफ़र बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल होता है। अब जहाँ से डाटा भेजना होता है वहाँ पर छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, जो एक तरह से प्रकाश का ही एक रूप होता है। अब यह प्रकाश की किरणें इन ऑप्टिकल फाइबर केबल से परावर्तित होती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचती है, जहां पर लगे ट्रांसमीटरों द्वारा इन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। चूँकि यह डाटा 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, अब इस बाइनरी डाटा को कंप्यूटर समझकर हमें जानकारी देता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की मोटाई लगभग हमारे बालों की मोटाई के बराबर होती है, लेकिन इतना पतला होने के बावजूद भी इनमें लगभग 100 GB प्रति सेकंड डाटा का ट्रांसफ़र होता है। ये डायग्राम है। जो हमारी कोर होती है उसकी जो ऊपर की सबसे पहली परत होती है उसे बोलते हैं कोटिंग, फिर जो उससे नीचे वाली होती है उसे बोलते हैं क्लैडिंग, और कोर को कोर ही बोलते हैं जो इसके अंदर वाली होती है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार। ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में प्रकाश की किरण सिर्फ एक ही रास्ते पर चलती है। इस फाइबर का इस्तेमाल लंबी दूरियों के लिए किया जाता है क्योंकि यह काफ़ी हाई स्पीड से डाटा का ट्रांसफ़र करती है। इन ऑप्टिकल फाइबर के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कोर काफ़ी पतली होती है, जिस वजह से दो ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। साथ ही इनको बनाना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। ये छोटा सा डायग्राम है। मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर क्या होता है? मल्टी मोड फाइबर में कोर का डायामीटर काफ़ी मोटा रखा जाता है, जिस कारण प्रकाश की किरणों को चलने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन मौजूद होते हैं। मल्टी मोड फाइबर से होकर भिन्न भिन्न प्रकार की वेवलेंथ के प्रकाश की किरणों को भेजा जा सकता है। साथ ही दो मल्टी मोड फाइबर को जोड़ना भी आसान होता है। जो प्रकाश है वो जो कोर में जो प्रकाश जाता है वो ऐसे करके जाता है। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इस फाइबर में कोर तथा क्लैडिंग के मध्य स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। कोर तथा क्लैडिंग का अपवर्तनांक नॉन यूनिफॉर्मल होता है। कोर के सेंटर में अपवर्तनांक अधिकतम होता है तथा फाइबर की बाहरी सतह की ओर घटता है। अतः इस फाइबर में आउटपुट प्रकाश सिग्नल की तीव्रता मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से अधिक होती है। ऐसे करके ये इसका छोटा सा डायग्राम है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विरल माध्यम से अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने रास्ते से थोड़ी विचलित हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में यह प्रकाश का विचलन एक निश्चित एंगल पर बार बार होता रहता है।